प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने अम्ल क्षार संकल्पना के अंतर्गत ब्रोंस्टेंट-लोरी संकल्पना का अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में जो ब्रोंस्टेंट-लोरी अम्ल क्षार संकल्पना है उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो अम्ल क्षार की जो ब्रोंस्टेंट-लोरी संकल्पना है उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जो तीन प्रॉब्लम्स मैंने बोर्ड पे लिखी हैं इनकी मदद से हम जो ब्रोंस्टेंट-लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना है उसको हम भली प्रकार से समझ पाएंगे। तो देखिए, आइए वन बाय वन करके हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम है अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेंट-लोरी संकल्पना के आधार पर समझाइए कि नंबर 1 क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो व आयोडो आयनों की क्षारकता का क्रम क्या होगा। दूसरा है HF, HCl, HBr व HI अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है अमोनिया के जलीय विलयन में अमोनिया आणविक रूप में पाई जाती है, आयनिक रूप में नहीं। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अमोनिया के जलीय विलयन में अमोनिया आणविक रूप में पाई जाती है, आयनिक रूप में नहीं। वह यह एक दुर्बल क्षारक की तरह व्यवहार करता है, प्रबल क्षारक की तरह व्यवहार नहीं करता है। इस बात को हमें समझाना है ब्रोंस्टेंट-लोरी संकल्पना का इस्तेमाल करते हुए। ओके, देखिए, सबसे पहले हम ये वाली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस की क्षारकता का क्रम बताना है। क्षारकता का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। देखिए, क्षारकता का क्रम बताने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेसिसिटी क्या होती है। या क्षारकता क्या होती है। देखिए विद्यार्थियों, क्षारकता से तात्पर्य है जब कोई क्षार प्रोटॉन के साथ में जुड़ता है तो यानी प्रोटॉन के साथ में किसी क्षार के जुड़ने की जो सामर्थ्य है या क्षमता है उसकी क्षारकता कहलाती है। अगर किसी क्षार की प्रोटॉन के साथ में जुड़ने की अधिक प्रवृत्ति है तो उसकी क्षारकता अधिक होगी, और अगर किसी क्षार की प्रोटॉन के साथ में जुड़ने की कम प्रवृत्ति है तो उसकी क्षारकता कम होगी। ये बात क्लियर हो गई। किसी बेस का, किसी क्षार का प्रोटॉन के साथ में जुड़ना उसका क्या कहलाता है, क्षारकता। जुड़ने का जो गुण है वो क्या कहलाता है, बेसिसिटी या क्षारकता कहलाता है। ओके, अब क्षारकता को समझने के बाद में हम वापिस हमारा जो प्रॉब्लम है उस पे आते हैं। तो देखिए, ये जो हैलाइड आयंस है इनकी क्षारकता का क्रम हमें जमाना है। तो देखिए, सबसे अधिक क्षारकीय कौन सा होगा, F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस और फिर I माइनस। ऐसा क्यों है, इसकी क्षारकता का क्रम ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षारकता हमने कहा किसी क्षार की प्रोटॉन के साथ में जुड़ने की जो प्रवृत्ति है उसका माप है क्षारकता। तो देखिए, जब हम इन सभी रेनाइनिक हैलाइड आयंस को प्रोटॉन के साथ में जोड़ करके देखेंगे और उनकी तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि प्रोटॉन के साथ में जुड़ने की सबसे अधिक जो प्रवृत्ति है
वो क्लोरो की होगी, उसके बाद में क्लोरो की होगी, उसके बाद में ब्रोमो की होगी और सबसे कम किसकी होगी? आयोडो की होगी। क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका आकार बढ़ता जाता है। जब आकार बढ़ता है तो उसके आवेश घनत्व में या चार्ज डेंसिटी में कमी आती है। जब आवेश घनत्व का मान कम हो गया तो देखिए इसका प्रोटॉन के साथ में जुड़ने की टेंडेंसी सबसे अधिक है। क्यों है? क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी और साइज क्या है? छोटा है। तो ये क्या बनाएगा? HF बनाएगा। तो देखिए दोनों को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम ए और प्रॉब्लम बी, दोनों को हम कंबाइंडली डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब F माइनस प्रोटॉन के साथ में जुड़ा तो क्या बन गया? HF। ठीक उसी प्रकार से HCl बन गया, HBr बन गया और HI बन गया। तो ये क्या बन गए? इनके संयुग्मी अम्ल बन गए। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में पढ़ा था कि कोई बेस है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में वो किस में परिवर्तित हो जाता है? कंजुगेट अम्ल में। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है? संयुग्मी क्षार में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ये क्या है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है, बेस है। तो जब बेस का प्रोटॉन के साथ में यानी बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो किस में परिवर्तित होगा? संयुग्मी अम्ल में परिवर्तित होगा। और एक बात और हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि किसी क्षार का अगर क्षार दुर्बल है तो उसका जो संयुग्मी अम्ल है वो प्रबल प्रकृति का होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर जो क्षार है वो वीक है तो उसका जो संयुग्मी अम्ल है वो स्ट्रॉन्ग प्रकार का होगा। ये बात हम जब हमने ब्रोंस्टेन-लोरी अम्ल क्षार संकल्पना का अध्ययन किया था उस समय इस बात का हमने वहां पे जिक्र किया है। उसी बात को हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जो क्षार है प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? HF। इसको बोलेंगे संयुग्मी अम्ल। इसी प्रकार से Cl प्रोटॉन लेके क्या बनना? HCl, HBr और क्रमशः HI। इस प्रकार के जो अम्ल बन गए। अब देखिए क्षारकता का क्रम ये है तो अम्लता का क्रम क्या होगा? इसका विपरीत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर क्षार प्रबल है तो उसका संयुग्मी अम्ल जो है वो दुर्बल होगा और अगर क्षार वीक है, दुर्बल है तो उसका जो संयुग्मी अम्ल है वो प्रबल होगा। तो देखिए ये क्षार सबसे प्रबलतम है तो इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा? दुर्बलतम होगा। ये क्षार सबसे दुर्बलतम है, इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा? प्रबलतम होगा। ओके, तो ये बात क्लियर हुई कि इन आयनों की क्षारकता का क्रम ब्रोंस्टेन-लोरी संकल्पना के आधार पर समझाना है। तो देखिए इनका क्रम इस प्रकार का होगा। क्यों होगा? ये बात हम बता चुके हैं पहले ही। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये अम्ल है, इनके अम्लों की सामर्थ्य का क्रम क्या होगा? ये होगा। क्यों होगा? ये बात भी हम बता चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ हमने डिस्कस किया है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अमोनिया के जलीय विलयन में NH3 आणविक रूप में पाई जाती है, वह यह एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए इसकी हम एक रिएक्शन बना लेते हैं। अमोनिया है, उसको जब हम जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनना चाहिए? अमोनियम प्लस OH माइनस। ओके, ये बनना चाहिए। तो यहां पे देखिए इसने किसके रूप में व्यवहार किया है? बेस के रूप में व्यवहार किया है। क्यों किया है? क्योंकि ब्रोंस्टेन-लोरी अम्ल क्षार संकल्पना के आधार पर अगर कोई स्पीशीज प्रोटॉन को स्वीकार करती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो क्या कहलाती है? क्षार कहलाती है। और अगर कोई स्पीशीज प्रोटॉन को डोनेट करती है
तो वो क्या कहलाती है, अम्ल कहलाती है। तो ये क्या होगी, एसिड होगी। तो देखिए ये बेस है, बेस ने क्या किया है, H2O का प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और ये किसमें कन्वर्ट हुआ है, OH माइनस आयन में परिवर्तित हुआ है। तो देखिए ये क्या बन गया इसका, कंजुगेटेड क्या बन गया ये, एसिड। ये बेस 1 कह दो और ये एसिड 2 कह दो। ये क्या बन गया, एसिड 1 बन गया और ये क्या है, बेस। कंजुगेटेड बेस, यानी इसका जो संयुग्मी है वो ये है और इसका संयुग्मी ये है। ओके, अब देखिए हमें ये बताना है कि जब हमने अमोनिया को जल में घोला है तो इसका जो जलीय विलयन है उसमें अमोनिया के रूप में न मिल करके मोलिकुलर आयन के रूप में ही, या मोलिकुलर जो आणविक जो अमोनिया है उसके रूप में ही मिलता है। ऐसा क्यों है? ओके, देखिए इसको समझने के लिए हमें एक टर्म है प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी या प्रोटॉन बंधुता, इसको हम पीए से डिनोट करते हैं। इसको समझना पड़ेगा प्रोटॉन एफिनिटी क्या होती है। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब यह होता है जब एक मोल वो जो है बेस है, एक मोल बेस प्रोटॉन के साथ में जुड़ता है तो इस प्रक्रिया में मुक्त हुई एनर्जी प्रोटॉन बंधुता कहलाती है। देखिए ये कोई बेस है और कितना है, एक मोल है और ये प्रोटॉन है, तो क्या बनेगा, और प्लस एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम बोलेंगे प्रोटॉन एफिनिटी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे इसने भी प्रोटॉन, ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। यानी बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है और एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है। तो देखिए इस रिएक्शन में देखिए इस रिएक्शन में दो बेस है, एक तो NH3 बेस है और एक OH माइनस आयन बेस है। दोनों की हम प्रोटॉन एफिनिटी का कंपैरिजन करेंगे, जिसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उस क्षार की प्रोटॉन के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। तो देखिए ये जो NH3 है इसकी जो प्रोटॉन एफिनिटी है और इसकी जो प्रोटॉन एफिनिटी है दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम। जो NH3 है इसकी प्रोटॉन एफिनिटी होती है 858 किलो जूल प्रति मोल और जो OH माइनस है इसकी प्रोटॉन एफिनिटी होती है 1635 किलो जूल प्रति मोल। ओके, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी प्रोटॉन के साथ में जुड़ने की टेंडेंसी
अमोनिया की प्रोटॉन के साथ में जुड़ने की टेंडेंसी से कहीं अधिक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये OH माइनस आयन इस NH4 से प्रोटॉन को लेगा और क्या बना देगा, NH3 बना देगा। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, पश्चगामी होगी अभिक्रिया। पश्चगामी का मतलब क्या होता है, इस साइड में पीछे की तरफ अभिक्रिया मूव करेगी, और पीछे की तरफ अभिक्रिया मूव करेगी तो क्या बन रहा है इसमें, NH3 और H2O, NH3 और H2O बन रहा है। तो इसकी टेंडेंसी किसके रूप में मिलने की होगी, NH3 के रूप में, आणविक जो अमोनिया है उसके रूप में ये पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि OH माइनस आयन की प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए NH4 से प्रोटॉन को तुरंत लेगा और क्या बना देगा, NH3 और H2O बना देगा। तो ये बात क्लियर हुई। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है कि जब हम अमोनिया को जल में घोलते हैं तो अमोनिया आयनिक रूप में न मिलकर आणविक रूप में पाई जाती है, तो उसका कारण समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि अमोनिया का जलीय विलयन एक दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। दुर्बल क्षारक का मतलब क्या है, प्रबल और दुर्बल क्षारक का मतलब क्या होता है। प्रबल और दुर्बल क्षारक का मतलब यही है कि ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार अगर कोई क्षार प्रोटॉन के साथ में बहुत तीव्रता के साथ में रिएक्शन करता है तो वो प्रबल क्षार होगा, और अगर कोई क्षारक प्रोटॉन के साथ में बहुत कम जुड़ता है तो वो क्या होगा, दुर्बल क्षारक होगा। तो यहाँ पे देखिए NH3 है, उसकी प्रोटॉन के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति तो है लेकिन कम है, क्योंकि NH3 H2O के साथ में जुड़ेगा, H2O के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये H2O से प्रोटॉन ले लेगा, क्या बनाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस आयन बनाएगा। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा ये अभिक्रिया क्या है, पश्चगामी है। पश्चगामी क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन एफिनिटी हाइड्रोक्सिल आयन की अमोनिया की तुलना में अधिक है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोक्सिल आयन NH4 से प्रोटॉन को तुरंत लेकर के वापस क्या बना देगा, अमोनिया और जल बना देगा। बात समझ में आई। अमोनिया है वो आणविक रूप में मिलेगा और इसकी जो क्षारकता है वो बहुत कम होगी, क्योंकि यह अभिक्रिया किधर मूव कर रही है, इधर ही मूव कर रही है। अगर इधर मूव करती तो हम कह देते कि अमोनिया का जलीय विलयन क्या है, प्रबल क्षारक है, क्योंकि इस अमोनिया है वो जल से प्रोटॉन को ग्रहण करके और ये क्या बना रहा है, अमोनियम और OH माइनस आयन बना रहा है। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो ब्रोंस्टेड-लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना है उसको कुछ प्रॉब्लम्स के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो ब्रोंस्टेड-लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। आप इस वीडियो को देखिए और जो अम्ल क्षार संकल्पना है, अम्ल क्षार संकल्पनाएं, विभिन्न प्रकार की जो अम्ल क्षार संकल्पनाएं हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद, आभार।